हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 टिग्नोमेट्री, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपको क्लास 10th चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री के नाम से आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अदर भी चैप्टर के हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। तो देखिए, आज हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री के बेसिक की और एक्सरसाइज 8.1 की दो क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, देखो आपके मैंने क्या कर रखा है, सारे जो आपके बेसिक के जो फॉर्मूले जो आपके यूज़ होंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखे हैं। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक एंड एक्सरसाइज 8.1। तो उससे पहले बेसिक देखेंगे। तो बेसिक में आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम क्लास 9th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चे के डाउट है पाइथागोरस थ्योरम को लेके, वो भी यहाँ पे आपके कंप्लीटली यहाँ पे सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है। तो सबसे मेन थिंग्स इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जैसे कि इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपका होता है। तो ये जो यहाँ पे ए बी सी हमने ले रखे हैं, ए बी सी के प्लेस पे आपका कोई भी ट्रायंगल, आपका पी क्यू आर, अदर कोई भी ए टू जेड आपके यहाँ पे पॉइंट हो सकते हैं। तो डजेंट मैटर। तो हाइपोटेनियस तो आपका यही रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यानी कि जो आपका ए बी है, एंड बी से सी आपका हाइट, जिसे हम परपेंडिकुलर यहाँ पे रीड करेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा बच्चों, पहले इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड है इसको फिल करने के लिए आपको दो दे रखी होंगी। दो की हेल्प से हमें ये ट्रायंगल्स को कंप्लीटली सॉल्व करना हो सकता है। हमारा बेस और आपको हाइट दे रखी है, तो हाइपोटेनियस आपको निकालने, हाइपोटेनियस बेस आपको दे रखा है, तो आपको परपेंडिकुलर को निकालना है। ठीक है, पहली बात ये होगी, पहला टॉपिक। एंड सेकंड हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री रेशियोज की। आपको पता होना चाहिए टिग्नोमेट्री रेशियोज आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। उनको निकालने के लिए किन किन साइडों की हमें जरूरत होती है, देखिए अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री रेशियोज की। ओके, तो जो टिग्नोमेट्री रेशियो आपके बच्चे वो होते हैं, वो 6 होते हैं। पहले बच्चों, साइन, कॉस, टेन, कुशेक, सेक और कॉट। ये जो ए लिख रखा है वो आपका यहाँ पे एंगल रहेगा, जो बेस और आपका हाइपोटेनस के साथ रहेगा। एंगल आपका यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डजेंट मैटर, एंगल आपका कुछ भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब हमें याद कैसे रहेगा, साइन का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो देखो, आपको ये चार्ट आपको लर्न कर लेना है। हर एक क्वेश्चन में ये चार्ट में लेके चलूंगा, हर क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको लर्न हो जाएगा। लर्न करने के ढेर सारे आपके तरीके, कोडिंग से भी लोग याद करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे भी आप कर सकते हो। साइन कॉस टेन आप यहाँ लिख लेना। साइन का उल्टा कुशेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट आपका कॉट होता है। तो लर्न रखना है पी पी वी अपॉन एच एच बी। पहला रेशियो लेंगे, पी अपॉन एच का रेशियो लोगे तो वो साइन के इक्वल हो जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ट्रायंगल की तीनों साइड अगर आपको पता लग जाए तो साइन का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, पी अपॉन एच करके। आपसे कॉस पूछा जाएगा, कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी ट्रायंगल से? बी अपॉन एच, यानी कि आपको बी अपॉन एच यानी कि आपको बेस पता होना चाहिए और हाइपोटेनिस आपको पता होना चाहिए। सिमिलर टेन के लिए पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल का आपका परपेंडिकुलर पता हो और आपको बेस पता हो, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, आपका 10 निकल आएगा। ठीक है, अब इनके अपोजिट जो वैल्यू होती हैं, साइन का जो भी वैल्यू निकलेगा उसको आप रेसिप्रोकल करके आप लिख दीजिए, अपोजिट करके लिख दो। एच अपॉन बी कुसेक का हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक के बराबर होता है, एच अपॉन बी कर दो। एंड टेन का उल्टा आपका कॉट होता है, बी अपॉन पी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं। सारी चीज़ें बेहतर आपको वहाँ क्वेश्चन से समझ आएंगी। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेपर पे ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बच्चों आपसे कहता है, आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। मैंने लिख रखा है क्वेश्चन को वैसे। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, जो कि राइट एंगल है किस पर? बी पर, यानी कि जो बी है आपका वो यहाँ पे फिक्स हो गया, पी आपका 90 पर है। ठीक है, एंड ना क्वेश्चन में आगे बोला गया जो ए बी है वो आपका 24 है। तो हमने ट्राइंगल लिख दिया ए बी सी, बी आपका 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है। ए सी बी का जो लेंथ है 24 है, एंड बी से सी तक की जो लेंथ है वो आपकी 7 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए एंड साइन सी और कॉस सी की वैल्यू आपको बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं।
फर्स्ट में आपसे पूछा गया साइन और कॉस, सेकंड में पूछा गया साइन सी और कॉस सी। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था साइन के हम वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं बच्चों। देखो मैंने बोला हर एक क्वेश्चन में ये मैं पेज आपको लेके चलूंगा। साइन की हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता लग जाए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे बच्चों, आपके पास परपेंडिकुलर तो है बट आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले इस ट्रायंगल की तीनों साइड को हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो अब हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो जो हाइपोटेनियस है वो आपका ए सी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो बेस है वो आपका दे रखा है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 576 प्लस का 49। जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 625। जो ए सी स्क्वायर का वैल्यू है बच्चों वो आपका निकल के आ गया 625। हमें तो चाहिए ओनली किसकी वैल्यू, ए सी की। ये जो वैल्यू है वो ए सी स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया है और 625 जो आपका होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो आपकी हाइपोटेनियस है बच्चों वो आपका निकल आया 25। तो हाइपोटेनियस हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमने यहाँ पे नोटिस किया ट्रायंगल की जो तीनों साइड हमने फाइंड कर चुके हैं। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू आपको निकालना है और हमें पता है साइन हमारा किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के। आपको लर्न रखना है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है आपका 7, 7 अपॉन एच यानी कि हाइपोटेनस कितना हो गया 25। ओके, एंड सिमिलर यू कैन कैलकुलेट इजीली कॉस ए। तो कॉस ए कितना हो गया, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका कितना है इसका 24 एंड हाइपोटेनियस जो प्यारे बच्चों वो आपका है 25। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपसे एंगल चेंज कर दिया गया है, साइन सी आपसे बोला गया है। तो साइन सी के लिए इसी ट्रायंगल को आपको वापस से रिवर्स करके लिखना है। आपका जो एंगल पूछा गया उसको आप सी यहाँ लिख दीजिए, बी तो आपका फिक्स है बिकॉज वो 90 डिग्री है, राइट। ए ऊपर पहुंच जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका जो हाइपोटेनियस होता है ना बच्चों वो सेम रहता है, बस आपका बेस बदल जाता है। आपने क्या किया, एंगल अब आपको लेना है सी, तो सी हमने यहाँ लिख दिया, ए पहुंच गया ऊपर। अब क्या करेंगे, आपसे पूछा गया सेकंड पार्ट में बच्चों साइन सी, सिमिलर वही साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसका जो परपेंडिकुलर है वो 24 हो जाएगा और जो हाइपोटेनियस है वो 25 हो गई। एंड सिमिलर यू कैन कैलकुलेट कॉस सी। कॉस कैसे निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया इसका 7 एंड हाइपोटेनियस आपकी हो गई 25। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आप दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो ना। ए के लिए तो सेम रहने दो, सी के लिए बस आपको साइडें चेंज करनी है। ए सी तो 25 हो गया, ए बी जो यहाँ बेस था वो इसके लिए परपेंडिकुलर का वर्क करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। आपको डायग्राम दे रखा है, ओके। तो डायग्राम में देखो आपसे P से Q का वैल्यू 12 दे रखा है, P से R का वैल्यू 13 है, Q आपका 90 डिग्री है। आपसे tan p पूछा गया, तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हम ट्रायंगल से किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम यू विल यूज इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देख लीजिए सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है, काफी सिंपल सी थ्योरम है एंड आई होप इतना आप सभी लोग कर लोगे। तो जो क्यू आर की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपकी निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया तो ट्रायंगल कंप्लीटली यहाँ पे फिल हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है tan p माइनस cot r। अब देखो tan की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 12, बेस कितना आ गया 5। एंगल क्या पूछा गया है आपसे P। अब P के लिए तो देखो डायग्राम ये तो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो R बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cot r तो चाहिए ना हमें। तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट के लिए अपोजिट चलेंगे रेशियो लेके, ओके। कॉट के लिए अपोजिट चलेंगे, बेस ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा। एंगल क्या चाहिए कॉट के लिए आर, तो आर ऑलरेडी यहाँ पर बेस में है, तो कॉट हो जाएगा आपका 5/12। क्या हो जाएगा, कॉट आर की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी 5/12। और tan p के लिए इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ पे हमें खुद से यहाँ पे अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे पहले r था p लिख लिया, r को पहुंचा देंगे ऊपर, थोड़ी सी डायमेंशन चेंज होंगी, जो rp है वो सेम रहेगा, क्यू आर आपका 12 नीचे आ जाएगा।
तो tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो tan p जो एंगल होता है वो बेस में होना चाहिए, इसीलिए मैंने ट्रायंगल चेंज किया है, ठीक है ना। तो tan p इज इक्वल टू आपका हो गया 5/12। अब देखिए वैल्यू दोनों सेम आ गई, दैट मीन सेम वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपका जीरो यहाँ पर आता है। तो देख लीजिए इस तरीके से ये क्वेश्चन टू सॉल्व हो जाएगा। एंड देखो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। करना क्या था, पहले ट्रायंगल को फिल करना होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपसे पूछे गए पहले उनकी वैल्यू निकालिए। देखिए जो भी एंगल है क्या उसमें बेस में आ रहा नहीं आ रहा, को आर आ रहा था यहाँ पे, तो सिर्फ हम tan r sin r cos r की ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी होंगी। अगर थोड़ा सा भी एंगल दे रखा है, p पूछा तो क्या करेंगे, p को यहाँ लिख देंगे, r को ऊपर पहुंचा देंगे, जैसे इसमें मैंने चेंज कर रखा है, ठीक है ना। अब बस यहाँ से क्या होता है, जो पहले क्यू आर था वो यहाँ पे क्यू पी आ गया, तो क्यू पी की जो वैल्यू 12 थी वो यहाँ आ चुकी है। सिमिलर ऐसे ही कंपेरिजन कर लेंगे। और आपको ना रेशियो याद होना चाहिए ये वाला, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये पूरी टेक्नोमेट्री में वर्क करेगा, आप लिख लीजिए, किसी पेपर पे नोट कर लीजिए। हर क्वेश्चन में आपको दिखाता चलूंगा। साइन निकालना है तो पी अपॉन एच लिख लेंगे, कॉस निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होना चाहिए, टेन चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए, कॉट इसके उल्टा होता है, सेक एच अपॉन बी, एच अपॉन पी को सेक हो जाएगा। तो एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।